हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले बाय बेन जॉनसन, वॉल पेन। आज हम डिस्कस करेंगे वॉल पेन की जो समरी, जिसको आप बहुत ही जल्द 5 मिनट में ही कवर कर पाओगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है हमारे एग्जाम के वजह से, चाहे हमारा स्टेट हो, किसी भी स्टेट का टेट, KVS, NVS या फिर DETR+ भी हो, उसमें इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है ये। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि वॉल पेन है उसकी क्या स्टोरी है और उसकी क्या थीम रही है, और इसके जो करेक्टर हैं उनको पूछ लिया जाता है, या कई बार इसका थीम है उसको भी पूछ लिया जाता है, और वॉल पेन है वो किसके द्वारा रिटन किया हुआ वर्क है ये भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 1605 में पब्लिश्ड हुआ था गाइज, और इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो कहाँ रखी गई है? इटली में रखी गई है, वेनिस में, और बाय जॉनसन ये लिखा गया है। वॉल पेन है वो मेन करेक्टर रहता है इसका, जो मेन करेक्टर रहता है वॉल पेन, उसी के नाम से जो प्ले है उसका टाइटल रखा गया है। अब हम देखते हैं कि जो स्टोरी है उसकी थीम क्या रही है। तो इसकी जो थीम है वो रही है ग्रिड रही है, और इसी के साथ रिडिकुलस भी रही गई है, काफ़ी मजाकिया है। इसमें जो दिखावा किया गया है, प्रिटेंड किया गया है, डिसीव किया गया है, और यही बातें इसकी रही हैं। तो अब डिस्कस करते हैं इसकी स्टोरी क्या है। वॉल पेन है वो काफ़ी रिच और रिडिकुलस पर्सन है, काफ़ी रिच है, अनमैरिड है, अभी तक बैचलर है, नियर अबाउट 70 ईयर्स इसकी एज है, और अभी तक ये क्या है? अनमैरिड है। तो गाइज ये अपने इसका जो ये सर्वेंट होता है उसका नाम मोस्का है। तो ये मोस्का है सर्वेंट, उसके साथ प्लान करता है अपने जो फ्रेंड्स होते हैं जो इसके पास आते जाते हैं उनको डिसीव करने का, उनको ठगने का, ठीक है। और ये चाहता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से मैं कुछ ले लूँ। तो पैसों के लिए ये अपने सर्वेंट के साथ क्या करता है? प्लान रखता है। तो सर्वेंट इनको जो इसके 3 फ्रेंड हैं उनके नाम क्या क्या हैं? वोल्टर, नाम पूछ लिया जाता है कई बार, कार्विनो और बोकासियो। तो ये इनके फ्रेंड रहे हैं 3। तो मोस्का आता है इनके पास और कहता है कि वॉल पेन है वो मरने वाला है, क्योंकि इनका प्लान था पहले से ही। तो कहता है कि वॉल पेन है वो मरने वाला है, और उसने ये कहा कि जो भी उसका सबसे अच्छा फ्रेंड होगा वो उसी के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी करवाएगा। तो इसके बाद क्या आता है? ये मोस्का आता है इनके पास और कहता है इनसे, तो सबसे पहले जाता है वोल्टर जाता है किसके पास जाता है? वॉल पेन के पास जाता है, और क्या लेके जाता है? गोल्डन प्लेट लेके जाता है गाइज, गोल्डन प्लेट लेके जाता है, जो गोल्ड और डायमंड से बनी हुई काफ़ी एक्सपेंसिव प्लेट थी उसको, ताकि वॉल पेन खुश हो जाए और उसको अपना क्या बना ले? उत्तराधिकारी बना ले, उसके नाम सारी प्रॉपर्टी कर दे। तो लेकिन इसको तो एक्चुअल बात तो यही थी कि इसको इनको डिसीव कर रहा था, नाम तो कुछ करना ही नहीं था। फिर इसके बाद जाता है कार्विनो जाता है मनी से भरा हुआ थैला लेके जाता है, बैग लेके जाता है, और वो पैसे रख लेता है, और इसके भी नाम कुछ नहीं करता, क्योंकि ये अपने आप को क्या दिखा रहे थे? सबसे अच्छा शो कर रहे थे, और बॉल पेन के आगे ये दिखा रहे थे कि वो उसको कितना चाहते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। फिर थर्ड टाइम कौन जाता है? कार्बोकासियो आ जाता है। कार्बोकासियो खाली हाथ जाता है, लेकिन चिकनी चुपड़ी बातें करता है और इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉल पेन है वो किसी से इम्प्रेस नहीं होता। तो वॉल पेन को फिर बाद में याद आती है सीलिया की, जो सीलिया है किसकी वाइफ है? कार्विनो की वाइफ है, उसकी याद आती है। तो वो अपने सर्वेंट से कहता है कि तुम सीलिया के पास जाओ और कहो कि वॉल पेन आपसे मिलना चाहता है। अगर वो ये कहे कि वो आएंगे नहीं तो बोल देना कि वॉल पेन तुमको दुनिया की सबसे सुंदर लेडी मानता है, इसलिए आपसे मिलना चाहता है। तो मोस्का आता है सीलिया के पास, सीलिया मना कर देती कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। फिर ये इसको कहता है कि वॉल पेन के लिए तुम सबसे इंटेलिजेंट सुंदर लेडी हो, इसलिए आपसे मिलना चाहता है। तो फिर क्या करता है? कार्विनो ऐसा सोचता है कि अगर अपनी वाइफ को भेज देगा तो वॉल पेन है वो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा देगा। तो वो अपनी वाइफ को किसी तरह भी कन्विंस करके भेजता है वॉल पेन के साथ। तो उसकी वाइफ है और उसका एक बेटा रहता है बोनारिया भी किसका बेटा है? कार्विनो का। तो ये दोनों प्लान बनाते हैं, सीलिया और बोनारिया, कि कहीं ऐसा वैसा न हो जाए सीलिया के साथ। तो ये कहता है कि मोम मैं भी छुप के आपके साथ जाऊंगा, मैं दिखाई नहीं दूंगा वॉल पेन को,
अगर कुछ बात होगी तो मैं सामने आ जाऊँगा। तो ये जब जाती है सीलिया, तो बॉल पेन होता है उसकी नीयत ख़राब हो जाती है, वो इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। फिर वहीं बोनारियो आता है और उसको छुड़वा लेता है। तो गाइज ये दोनों यहाँ से भाग के पुलिस स्टेशन जाते हैं, सीलिया और बोनारियो, और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, FIR कटवाते हैं। लेकिन पुलिस उनकी बात पे विश्वास नहीं करती और उल्टा क्या करती है, बॉल पेन की बातों को सच मान के इनको जेल में डाल देती है। ठीक है गाइज, यहाँ ये दोनों ही फंस जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी रिच था, इसकी पहुँच थी, तो इसलिए इन दोनों के ऊपर ये ब्लेम आ जाता है और इनको क्या किया जाता है, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। फिर कुछ टाइम बाद बॉल पेन को रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत गलत किया पैसों के लिए। उन्होंने इनके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी काफ़ी कुछ गलत किया है, इनको जेल भिजवा दिया। तो ये एडमिट कर लेता है बॉल पेन कि सारी प्लानिंग मेरी ही थी, मैंने झूठ बोला था आपको कि सीलिया और बोनारियो मुझे मारने के लिए आए थे। तो ये इनको छुड़वा देता है और पुलिस बॉल पेन को अरेस्ट कर लेती है। तो इसी के साथ जो हमारी जो स्टोरी है, जो प्ले है, वो भी क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि काफ़ी वैसे तो मज़ा आता है, फिर लास्टली बॉल पेन है वो खुद ही अरेस्ट हो जाता है। और इसमें गाइज ये तो मेन करैक्टर हैं, जो मैंने यहाँ 6 करैक्टर मेंशन किए हैं, कुछ और भी करैक्टर हैं, ठीक है गाइज, तो वो हमने डिस्कस नहीं किए, लेकिन वे माइनर करैक्टर थे, उनके ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है इसकी स्टोरी। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे।